द भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आप जानते हैं कि कल बंगाल में काफ़ी कुछ घटित हुआ। एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट में टीएमसी के 4 गिरफ्तार नेताओं, जिनमें 2 मंत्री, एक विधायक और एक पूर्व मेयर थे, उनकी पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत हाई कोर्ट ने दी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री का दौरा था वहाँ पर तूफान पीड़ित क्षेत्रों का, उनमें उड़ीसा और बंगाल का। तो उस घटना, दोनों चीज़ें कल बंगाल में हुई एक साथ, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। पहली घटना जो थी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में, हम सब जानते हैं कि डिफ़र होने पर 2 जजों की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे और एक और जज साहब थे, मुखर्जी साहब, उनके आदेश डिफ़र होने पर 5 जजों की बेंच को रिफ़र कर दिया गया था और उन चारों लोगों को जो है हाउस अरेस्ट की बात माननीय उच्च न्यायालय ने कही। कल जो कोर्ट में हुआ उसके बारे में चर्चा करना अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जो तूफान पीड़ित क्षेत्र का दौरा कर प्रधानमंत्री महोदय गए, उसके बाद ममता बनर्जी का क्या व्यवहार रहा और उसके बाद केंद्र सरकार का क्या एक्शन रहा, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में हम कलकत्ता उच्च न्यायालय और उस पर चर्चा करते हैं। 5 जजों की पीठ ने तृणमूल के चारों नेताओं को, फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दे दी है। यह आप जानते हैं कि इन चारों को नारदा घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और 17 मई से ये सब न्यायिक हिरासत में है। जो 5 जजों की बेंच थी, उसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश माननीय राजेश बिंदल जी, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस अरिजीत मुखर्जी की 5 जजों की बेंच ने सुनवाई किया और यह जो अंतरिम जमानत दिया है वह इन चारों नेताओं के एप्लीकेशन पर दिया है। चारों नेताओं ने अंतरिम बेल के लिए जो एप्लीकेशन डाला था उस पे दिया है। सीबीआई का जो इशू है, जो सीबीआई की पिटीशन है, दोषी हैं अथवा नहीं, उस पे कोई फैसला नहीं है, उसका कोई इस पे अभी संज्ञान नहीं लिया गया। कल केवल इस चीज़ की बात हुई है कि इनको अंतरिम बेल दिया जाए अथवा न दिया जाए। इनको जो टीएमसी के जो चारों नेताओं हैं, इन्होंने जो डबल बेंच का ऑर्डर था उसको रिकॉल करने की मांग की थी, उसी पे कल डिसीज़न आया है। लेकिन डिसीज़न जो आया है माननीय उच्च न्यायालय का अंतरिम बेल देने का, वह कोई अनकंडीशनल नहीं है। वह कोई ऐसा नहीं है कि आपको बेल दे दिया गया, उन्होंने सशर्त बेल दिया है। उसमें जो पीठ ने इस शर्त के साथ अंतरिम जमानत दी है कि चारों नेता नारदा लंबित मुकदमे पर प्रेस में बयान कतई नहीं देंगे। यह इनको चेतावनी देते हुए कि प्रेस में बयान ये नहीं देंगे, मीडिया में चर्चा नहीं करेंगे किसी प्रकार से। और पीठ ने यहाँ तक ही नहीं इनको स्पष्ट किया कि और यहाँ तक कहा कि अंतरिम जमानत मामले में जब जो फाइनल डिसीज़न होगा सीबीआई
द्वारा जो आरोपित हैं ये चारों चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें जो भी डिसीजन होगा उससे यह बाउंड होगा, उसके अधीन होगा, इस शर्त के साथ यह डिसीजन दिया गया है। ऐसा नहीं कि इनकी पिटीशन पे उन्होंने दे दिया और काम खत्म हो गया। जो सीबीआई द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, अपनी चार्जशीट लगाई गई है जिसमें इनको आरोपित, उसमें जो डिसीजन होगा उस डिसीजन के आधार पर यह, अगर उसमें दोषी पाए जाएंगे तो पुनः ये सब गिरफ्तार हो सकते हैं। इसलिए उस याचिका के अधीन ही इसको जो है हो गया। अगर सीबीआई की याचिका सफल होगी तो इनकी अंतरिम जमानत रद्द हो जाएगी और गिरफ्तार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो पीठ था उसने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर साथ ही 2 जमानतदार उतनी ही धनराशि की जमानत लेने की शर्त पर अंतरिम जमानत प्रदान की है। और यह भी कहा है, जब सीबीआई द्वारा उपस्थिति और अनुपस्थिति को लेके उनके सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के उन्होंने अपनी बात रखी कि चूँकि इसकी सुनवाई बाहर की जाने के लिए वो रखा है, यहाँ पर सरकार द्वारा जो है काफ़ी हिंड्रेंस पैदा किया जाता है, घेराव किया जाता है, अन्य जो भी चीज़ें वह सभी लोगों ने देखी। तो उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई जब भी बुलाएगी वह जांच में सहयोग करेंगे और अगर संभव होगा तो व्यक्तिगत, नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी जांच होगी। तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और लेकिन कोर्ट ने कहा कि सुनवाई, चूँकि आप गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और मामला खिंच सकता है लंबा जमानत का जो है, तो ऐसी स्थिति में इनको गिरफ्तार रखा जाना वह उचित नहीं होगा। जो भी मेरिट डिमेरिट होगी उसके आधार पर इनकी पुनः वो होगी। लेकिन आज की तारीख में अंतरिम जमानत दिए जाने में कोई वो नहीं है। बल्कि जब तुषार मेहता जी ने विरोध किया तो वहाँ पर एक जज आईपी मुखर्जी साहब ने जो है पूछा कि जब आपको 2017 से ऑर्डर मिला था तब भी वह शक्तिशाली थे, तो आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कमज़ोर हों तब जाके उनको गिरफ्तारी हो। तो यह तो कोई बात नहीं है कि आज उनकी ज़मानत न दी जाए और वो बहुत शक्तिशाली हैं और उनको बुलाए जाने पे आएंगे नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा। आज कौन सी, आज तो पिछले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं वो। काफ़ी उन्होंने लताड़ भी लगाई सीबीआई को कि आपने 2017 से आज तक क्यों नहीं गिरफ्तारी किया था, और आज जब इतने साल बाद, 4 साल बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं और उसके बाद उस पर जो है नहीं होगा, तो ये उचित नहीं होगा, न्याय के हित में नहीं होगा। इसलिए इनको जमानत दी जाती है और इनको रोका जाना इस मामले पे कतई उचित नहीं होगी। और अगली सुनवाई की तारीख जो माननीय उच्च न्यायालय ने 31 मई को 12 बजे निर्धारित किया है। इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ़र किया था, उन्होंने एक टिप्पणी और की थी उसमें कि जब सीबीआई ने अपनी रिट याचिका वापस ली और ममता बनर्जी और उनके कानून मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की छूट प्रदान की थी सीबीआई को, तो उन्होंने यह भी कहा था कि ममता बनर्जी और उनके कानून मंत्री द्वारा जो भी कार्य किया गया है संवैधानिक मर्यादाओं के विरुद्ध, उसके लिए इन चारों नेताओं के सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, वह न्याय हित में नहीं होगा। और संभवतः इसी दृष्टिकोण को देखते हुए और उसको देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट की पीठ ने इनको अंतरिम जमानत प्रदान की गई है। अब देखने वाले समय में, आने वाले समय में क्या होता है और सुनवाई कितनी लंबी खिंचती है, कानूनी दांव पे चले जाएंगे दोनों ओर से, और देखना है कि यह सुनवाई कितनी लंबी चलती है, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है, तो दांव पेच और बड़े बड़े वकीलों का जमावड़ा रहेगा ही। तो यह देखने की बात होगी कि कैसे क्या परिस्थिति जन्म लेती है, क्योंकि जो चीज़ सब जुडिस हो, जो चीज़ माननीय न्यायालयों के अधीन हो, उसमें क्या उनका डिसीज़न होगा, क्या व्यू होगा, यह एक देखने की बात होगी और नज़र रखने की बात होगी। जैसे जैसे इस पर कोई भी अपडेट्स आएंगे आपको अपडेट देता रहूँगा।
इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल और उत्साह बढ़ता रहे और अच्छे वीडियोस और जानकारीपूर्ण और जो भी आपके समसामयिक इश्यूज़ के जो पर्दे के पीछे की बातें हैं वह आपसे चर्चा और परिचर्चा के दौरान बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी हल्ला के आप तक समाचार पहुंचते रहें। वैसे तो न्यूज़ बहुत होती हैं, लेकिन जो कंटेंट आपको पर्दे के पीछे बताने लायक होता है उसी पे वीडियो बनाना मेरे ख्याल से उचित रहता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।